हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास ऑन फोटॉन्स क्लासेस चैनल। मैं अमिताभ सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है और ये यूज तब होता है जब हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कूलम्स लॉ थ्योरेटिकली किस फॉर्म में होता है। तो देखिए, Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं यहाँ पर रखे हुए। Q1 का पोजिशन वेक्टर है R1 वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। अब Q1 और Q2 के बीच में जो सेपरेशन है वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर के इक्वल है, विच इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो Q1 Q2 के बीच में अगर मैं सेपरेशन देखूं, डिस्टेंस को देखूं, तो R वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम सिंपली R से भी डिनोट कर सकते हैं। अब जब तक नहीं दिया होता है हम चार्जेस को पॉजिटिव मानते हैं, तो Q1 Q2 को हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखें कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 F21 ये इक्वल होता है K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर R कैप। अब यहां पर R कैप जो है इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर एंड K इज कांस्टेंट। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन वैक्यूम। अब ये तो हुआ Q2 के ऊपर फोर्स बाय Q1। अगर हम निकालें फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2 तो वो इक्वल्स होगा F12 कहते हैं उसे, and that is equal to minus K Q1 Q2 R वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर R कैप। तो अगर आप F21 और F12 को देखें तो यहां पर F12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर, यानी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। तो इन मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो F12 और F21 इक्वल है, जिसके मैग्नीट्यूड को हमने F से डिनोट किया है। F इक्वल्स हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R हो गया बेसिकली R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2। तो यहां से अगर मैं देखूं तो K कांस्टेंट है, सो द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज, पहला पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और सेकंड पॉइंट में वहां पर 1/r स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो अगर मैं पिछले पॉइंट और इस पॉइंट को कंबाइन करूं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F इक्वल्स आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू आपको पीछे बता चुका हूं मैं, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन वैक्यूम। तो इन वैक्यूम में हमें से हम K को नोट करते हैं 1/4πε0 से। ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है SI यूनिट्स में 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं K की जगह 1/4πε0 रखूंगा तो F इक्वल्स आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो K इक्वल्स 1/4πε एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन को हम वैसे लिखते हैं ε0 × εr, और εr होता है एप्सिलॉन अपॉन ε0। तो εr होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मान लिया जाए दो से ज्यादा चार्जेस मौजूद है और किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, तो बाकी जितने चार्जेस उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उन सब का हम वेक्टर एडिशन करते हैं। यानी इफ देयर आर मोर देन 2 चार्जेस देन द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय अदर चार्जेस। अभी ये हमने कूलम्स लॉ को थ्योरेटिकली देखा, अब इस पर हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं आपके साथ। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। यानी 2 पॉइंट चार्जेस 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मिनिमम मैग्नीट्यूड कितनी हो सकती है। तो फॉर्मूला जो है कूलम्स लॉ का, F इक्वल्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R तो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो F मिनिमम तब होगा जब Q1 Q2 मिनिमम होंगे, एंड दैट इज इक्वल टू E अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो F इक्वल्स हो गया K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 ये दोनों ही 1.6 × 10⁻⁹ हैं, तो प्रोडक्ट करने पे स्क्वायर हो जाएगा, और R की जगह 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये सारा हमने कैलकुलेट किया। F इक्वल्स आया 2.304 × 10⁻24 न्यूटन, जो राउंड अप करने के बाद 2.3 × 10⁻24 न्यूटन हो गया। अगला न्यूमेरिकल, 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर्स having equal amount of charges are placed at some separation. They repel each other with a force F. Now a third identical sphere जो कि uncharged है is brought in contact with these two spheres one by one, and the third sphere is removed.
द टू स्फेयर्स आर अगेन प्लेस्ड एट सेम सेपरेशन, फाइंड द फोर्स बिटवीन द स्फेयर्स। तो देखिए, अगर मान लें कि ए और बी दोनों स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों के ऊपर क्यू और क्यू के चार्जेज हैं, तो फोर्स रेपल्सिव हुआ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू वन की जगह क्यू, क्यू टू की जगह बी क्यू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सी एक तीसरा आइडेंटिकल स्फेयर है इन्हीं के साइज का, और वो अनचार्ज। सी को पहले ए के कॉन्टैक्ट में लाया, तो सी के ऊपर जीरो चार्ज, ए के ऊपर क्यू चार्ज, ये इक्वली डिवाइड होगा, तो क्यू बाई टू क्यू बाई टू। अब सी के ऊपर क्यू बाई टू का चार्ज आ चुका है और उसको हमने अब बी के साथ कॉन्टैक्ट में रखा, तो बी पे पहले से कितना चार्ज है क्यू, सी के ऊपर कितना चार्ज है क्यू बाई टू। अब ये टोटल चार्ज हो गया थ्री क्यू बाई टू, और ये इक्वली डिवाइड होगा थ्री क्यू बाई फोर, थ्री क्यू बाई फोर। अब सी को हटा दिया गया है, तो ए के ऊपर चार्ज है क्यू बाई टू, बी के ऊपर चार्ज है थ्री क्यू बाई फोर, और इनको हमने वापस उसी आर सेपरेशन पे रखा। तो अब जो फोर्स होगा, अगर मैं उसे एफ डैश से डिनोट करूं, तो एफ डैश की वैल्यू होगी कि ए का चार्ज क्यू बाई टू, बी का चार्ज थ्री क्यू बाई फोर अपॉन आर स्क्वायर, सारा सॉल्व हो गया, 3 अपॉन 8 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो एफ के इक्वल है, एफ डैश इक्वल 3 एफ अपॉन 8। ये आ गया हमारा न्यू फोर्स जो ए और बी स्फेयर्स के बीच में होंगे। अगला न्यूमेरिकल देखिए, 3 पॉइंट चार्जेज प्लस 5 माइक्रोकुलम माइनस 2.5 माइक्रोकुलम एंड प्लस 1 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द थर्ड वर्टेक्स। यानी तीसरे वर्टेक्स पे जो चार्ज है प्लस 1 माइक्रोकुलम, उसके ऊपर फोर्स कितना होगा। साइड दिया हुआ है ट्राइंगल का 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल्स 1 सेंटीमीटर हो गया, ये प्लस 5 माइक्रोकुलम ए पे, माइनस 2.5 माइक्रोकुलम बी पे, और 1 माइक्रोकुलम सी पे रखा हुआ है। तो फोर्स ऑन प्लस 1 माइक्रोकुलम चार्ज बाय प्लस 5 माइक्रोकुलम चार्ज जो होगा, ये फॉर्मूला हुआ। Q1 की जगह यहाँ पे रखा गया 5 इंटू पावर माइनस 6, Q2 की जगह पर 1 इंटू पावर माइनस 6, ए 10 पावर माइनस 2 मीटर में स्क्वायर किया, के की वैल्यू 9 इंटू पावर 9, और जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आया 450 न्यूटन। अब ये पॉजिटिव रेपल्सिव फोर्स होगा, तो F1 का डायरेक्शन होगा अलॉन्ग AC, तो F1 हो गया 450 न्यूटन अलॉन्ग AC। फोर्स ऑन प्लस 1 माइक्रोकुलम चार्ज बाय माइनस 2.5 माइक्रोकुलम चार्ज। अब ये सेकंड फोर्स, और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो प्लस 1 माइक्रोकुलम चार्ज पे जो इस नेगेटिव वाला चार्ज है माइनस 2.5 माइक्रोकुलम, उसका फोर्स होगा 9 टू पावर 9 इंटू 2.5 टू पावर माइनस 6, 1 इंटू पावर माइनस 6, और 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो 225 न्यूटन आया अलॉन्ग CB अट्रैक्टिव फोर्स। अब F1 लग रहा है AC के अलॉन्ग, और F2 लग रहा है CB के अलॉन्ग। इनके बीच में यहाँ पर एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एंगल बिटवीन F1 एंड F2 हो गया थीटा 120 डिग्री। तो नेट फोर्स अब निकाल लेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, कॉस 120 हो गया। F1 F2 की वैल्यू रखी और कॉस 120 माइनस 1/2 की वैल्यू रखी। सॉल्व करने के बाद F आया 225√3 न्यूटन। ये F की नेट वैल्यू आई। अब नेट फोर्स F का डायरेक्शन क्या होगा, तो लेट नेट फोर्स F मेक्स एंगल अल्फा विद फोर्स F2। तो tan अल्फा इक्वल्स, जो फॉर्मूला होता है वेक्टर एडिशन के अंदर, F1 साइन थीटा अपॉन F2 प्लस F1 कॉस थीटा। तो यहां पर अगर मैं इसमें सॉल्व करूंगा इसको, तो 450√3 अपॉन 2, F2 की वैल्यू 225, F1 की वैल्यू 450, और कॉस 120 माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो tan अल्फा, अगर ये डिनोमिनेटर 0 होगा तो tan अल्फा इक्वल्स इन्फिनिटी, और अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री। तो F की जो डायरेक्शन होगी वो 90 डिग्री होगी विद साइड BC। तो फोर्स भी निकाल लिया, उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया। आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सच दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स should be maximum when placed at a given separation. Find the amount of charge on the two objects. यानी कि Q चार्ज है जिसको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें इक्वली डिवाइड करना है। दोनों ऑब्जेक्ट्स एक गिवन सेपरेशन पे होंगे, तो दोनों के बीच में फोर्स अगर मैक्सिमम है तो ये डिवीजन कैपिटल Q चार्ज का किस तरह से होना चाहिए। लेट चार्ज ऑन वन ऑब्जेक्ट हुआ स्मॉल q, तो चार्ज ऑन अगर अदर ऑब्जेक्ट कितना होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। सेपरेशन मान लीजिए R का है, F इक्वल्स 1/4 Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। सॉल्व किया, ये आ गया। अब अगर F मैक्सिमम होगा तो यहां पर जो चीज वेरी कर रही है वो स्मॉल q वेरी कर रही है केवल,
तो जब एफ मैक्सिमम होगा तो डी एफ अपॉन डी क्यू 0 होना चाहिए। तो 1/4 आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको हमने हटा लिया। बेसिकली इसका डेरिवेटिव करना होगा हमें 0 के इक्वल। तो कैपिटल क्यू डी क्यू अपॉन डी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये 0 के इक्वल। तो कैपिटल क्यू और क्यू स्क्वायर डेरिवेटिव हुआ -2q इक्वल 0। तो स्मॉल क्यू आ गया कैपिटल क्यू अपॉन 2, और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू करेंगे तो क्यू माइनस क्यू बाई 2 और भी क्यू बाई 2 के इक्वल होगा। तो चार्ज कैपिटल क्यू बेसिकली हमें इक्वली डिवाइड करना होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अगर फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम हो एक गिवन सेपरेशन पे। ये हमारे आज के न्यूमेरिकल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको कूलम्स लॉ ही कंटिन्यू करेंगे, जहां पर कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।